हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। और इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी की जो है एक्सपोनेंट एंड पावर की एक एक्सरसाइज के लास्ट में देख सकते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास ये है जो कि 5 मार्क्स में अपेयर होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी गिवन नंबर्स हैं वो कौन से हैं। यानी देखिए, ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये एक कॉम्पोजिट नंबर है और 125 भी कॉम्पोजिट है। तो हमारा पहला जो काम रहेगा वो रहेगा कि इनको आप प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे कि 125 है बेटा, 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। और 10 क्या होता है? 10 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 × 5। यानी हमें किसी भी हालत में इनको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और अगर पावर है उसके ऊपर तो वो भी लानी होगी। तो देखो कैसे करेंगे। बस सिंपल से स्टेप है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। यू आर वेरी टैलेंटेड। सो 3 to the power -5 और 10 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 5 एंड होल पावर इज -5। ठीक है बेटा। और 5 को क्या, इसको 125 को क्या लिख सकते हैं? इससे हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। देखो 125 है ना, तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में बेटा ये क्या है? 5 to the power -7, तो कॉपी करेंगे बस 5 to the power -7। और 6 क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको 2 × 3 होल पावर इज -5। अब एक्सपोनेंट एंड पावर क्या कहता है आपको? कि हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है वट एवर इज रिटन इन द ब्रैकेट। तो हमारे पास 2 और 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी ये माइनस की 5 जो पावर है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली। वैसे ही ये वाली पावर भी 2 और 3 को डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली। तो हम इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? तो ये लिखेंगे 3 to the power -5, देन मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बेटा 2 to the power -5। तो 2 to the power -5 इंटू 5 to the power -5 इंटू 5 to the power 3। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, देख लो अच्छे से। मैंने सिर्फ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा, इस -5 को 2 के ऊपर ले आया और 5 के ऊपर ले आया, बाकी चीज़ें सेम हैं। फिर नीचे 5 to the power -7। अब काम करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो ये हो जाएगा 2 to the power -5 और 3 to the power -5। अब मेरे लाल क्या करना है? अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना है कि क्या कोई सेम बेस के साथ आ रहा है। यस, आ रहा है। ऊपर 3 है और लास्ट में भी आपके कुछ है नहीं है, लेकिन 5 तो है, तो 5 को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 to the power -5 और 2 to the power -5। नाउ 5 और +3 क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2। सर ये कहाँ से आया? ये रूल है बेटा, अगर बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -5 को प्लस करोगे 3 में तो आपको क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 5 to the power -7, 2 to the power -5 एंड 3 to the power -5। अब बेटा करेंगे शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग उस तरफ होती है जहाँ पे मुझे पॉजिटिव पावर मिलने की उम्मीद हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, दैट मीन्स आप किधर भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ? नीचे की सारी पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो बेटा पहले मैं लिखता हूँ 2, ऊपर क्या है? -5, नीचे क्या है? -5। नीचे की -5 जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो +5 हो जाएगी, यानी 2 की पावर क्या बचेगा हमारे पास? 0 बचेगा। सिमिलरली जब मैं 3 के लिए जाऊंगा तो 3 की पावर -5 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो -5 के साथ +5 क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये -7 जो है ऊपर जाएगा तो +7 बनेगा, और यहाँ कितना है मेरे लाल? -2 है, तो 7 और -2 करेंगे तो कितना बनेगा? 5 to the power 5। बेटा ये ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव होगा, तब की बात कर रहा हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास? 5 to the power 5। एक्सपोनेंट रूल में जब हम आते हैं तो सबसे पहला रूल हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे? 1 होती है। तो यहाँ पे नंबर की पावर कितनी है? 0। यहाँ भी कितनी है? 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। सो 1 × 1 × और 5 to the power 5 को जब आप
जो है एक्सपैंड करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, दिस इज 3125। तो सबकी मल्टीप्लाई करके क्या है मेरे लाल, 3125, एंड दिस इज योर आंसर फॉर द 5 मार्क्स।